गोविंद बोलो हरि राम। ये सबको आता है माता, ये सबको आता है राम। महाराज यहाँ बैठे हैं आप, आपको भजन करना है। आज आपको कौन सा कर्म करना है? भजन करना है। क्यों? हमने गाने का दिया पैसा। महाराज घर चलता है, नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? हमने हम कलाकार पैसा देकर भजन गाते हैं। रुचि किंकर कभी नहीं कहती वो सेवा भाव के जब पैर दबाए जाते हैं ना, और बच्चे कहते हम सेवा कर रहे हैं, तो भाई साहब उसकी रजिस्ट्री की लालच में उसके पैर दबाए जाते हैं। जीवन की हकीकत है ये। इसके दरबार में भी अगर मुझको पैसा ना मिले मैं यहाँ नहीं आऊंगी। ये मनोरंजन मैं कर रही हूँ। जिस दिन मैं आप मनोरंजन करूंगी उस दिन मैं घर के अंदर कुंडी लगा के भजन गाऊंगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ये अर्थ लेने में आई हूँ। इसलिए हम इस कलाकारों को वो नहीं मिलता जो आपको मिलता है, क्योंकि आप यहाँ पर लेने नहीं आए हैं, आप मैया को प्राप्त करने आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। राम राम मंगल भवन प्रभु राम जी राम जी राम जी राम जी। यहाँ नौटंकी नहीं हो रही है, तमाशा नहीं देखने आए हैं आप। आपको गाना पड़ेगा, आपको गाना पड़ेगा। माँ के भक्त हैं आप, ये आप कहते हैं, और प्रभु के नाम का चिंतन होता है तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? जाइए। राम जी राम जी राम जी राम जी, राम जी राम जी राम जी राम जी। ऐसा आप भी बोल लीजिए। राम जी राम जी राम जी राम जी। जब मजीरा बजता है ना, घर को बंद कर लीजिए, कमरे को, और वहाँ मजीरा बजाइए। उस मजीरा पता क्या बोलता है? राम जी राम जी राम जी राम जी। वो बोल सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बोल सकते? प्रभु जी ये जितना इंस्ट्रूमेंट लगा है लाखों का है, पानी की बूंद चली जाए खराब, इससे महंगा हमको दिया ना भगवती। महाराज क्षमा करना, छोटे मुँह बड़ी का मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको 1 अरब रुपया दूंगी, दोनों हाथ मुझको दे दीजिए, अपनी किडनी हमको दे दीजिए, अपनी एक आंख हमको दे दीजिए, अरे अपने एक टांग हमको दे दीजिए। 1 सेकंड, क्या आप लोग देंगे? उसने कितना कुछ दे दिया, और हम भजन गाने में कंजूसी कर रहे हैं। गाइए। राम जी राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या बात है? कैसा लग रहा है? कैसा लगा महाराज? अच्छा लग रहा है? ये बताओ, हनुमान चालीसा
प्रतिदिन कौन कौन पढ़ता है? प्रतिदिन महाराज पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। दिन में 8 बार पढ़िए, संकल्प लेकर 40 दिन तक। नहीं पढ़ सकते तो एक बार जरूर। और माताओं बहनों खासकर आप सुनिए, नहा कर आओ, रसोई घर में घुस जाओ। सुबह काम बहुत होता है, बच्चे को स्कूल भेजना, ऑफिस दफ्तर भेजना, बड़ा काम होता है, सास ससुर को चाय नाश्ता देना। आप एक काम करिए, मैं करती हूँ वही। आप नहा कर आइए, किचन में घुस जाइए और वहाँ पराठा बनाइए, नाश्ता, आलू के पराठे। आए है और बनाते बनाते कहिए क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, विमल जस जो दायक फल चार। भगवान के नाम का चिंतन आपको करना है। आप अगरबत्ती लगाइए मत लगाइए, आप धूपबत्ती लगाइए मत लगाइए, आप चुनरी उड़ाइए मत उड़ाइए, आप मंदिर जाइए अरे मत जाइए। आप भगवान खुश होता है भगवान के नाम से। बड़ा भोला है मेरा भगवान, बहुत माता रानी बड़ी भोली है। आप किसी भी अवस्था में, यहाँ तक आप नित्य क्रिया सोच के लिए जाइए, वहां पर भी अगर आपने भगवान का नाम ले लिया उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। कंडीशन इतनी, वहां ओठ मत चलाना, मन से करना। बोलो सच्चे दरबार की। माताओं बहनों गाओ। कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न। आजकल की माताएं बहनें जब भोजन बनाती ना, ये नाक पीछा बड़ा दुष्ट है। हम क्या मूंगफली बेचने आए? चुप बैठो, खोपड़ी में हो रहा ना भूलो। हम तुमको सोने की चैन देके जाएंगे, चुपचाप बैठो यार। अब ना मम्मी, तुमने हमारी कहाँ शादी कर दी, हमारी तो कर्म फूट गई है, सास बहुत ऊंचा। अब बताया जा रहे तो वही भोजन अपने बच्चों को खिला रही है, तो वो बच्चा तुम्हारी आरती नहीं उतारेगा, तुमको घर से ही भगाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। जैसा खाओगे अन्न, याद रखिएगा। एक बुजुर्ग आए हमारे पास, मैं थोड़ा बोलती ज्यादा हूँ प्रभु। एक बुजुर्ग आए तो कहने लगे किंकर जी बड़ा अच्छा बोलती हूँ। मैंने कहा गुरु जी का आशीर्वाद है, जिस पर गुरु जी की दिया उसको सबकी दिया। तो बोले ये बताओ, मैं 75 साल का, मेरा लड़का बहू 5 साल पहले शादी की, लड़का बहू कहना गेट आउट फ्रॉम हियर, दिस इज माई घर। ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, कितना बोला। हमने कहा प्रभु जी बैठो, भी बता रहे हैं। वो कहने लगे हमसे, हम नहीं बैठेंगे। हमने कहा क्यों? कहते क्या है, जागरण में आजकल नौटंकी और तमाशा ज्यादा होता है, ताली उठाओ ठुमका लगाओ, पूरी रात यही होता है यार, हम नहीं सुनते जागरण। हमको गुस्सा आ गया महाराज, हमारे धर्म के विषय में कोई बोल दे हमको बहुत खून खौलता है हमारा। हमने कहा सुनो, बैठा बच्चा यहाँ बैठ गए। हमने कहा ये बताओ जवानी में कभी सत्संग सुना? बोले नहीं। हमने कहा प्रवचन सुना? बोले नहीं। हमने कहा रामायण सुनी? बोले नहीं। हमने कहा कथा में गए कभी? बोले नहीं। हमने कहा भजन किया? बोले नहीं। हमने कहा पिक्चर देखे हो क्या चचा? चचा बोले हाँ। हमने कहा कितनी बार? बोले बहुत बार। हमने कहा किसके साथ? बोले एक लड़का एक मेहरारू। हमने कही चचा जब पूरी जिंदगी अपने लड़के को रामायण नहीं दिखाई, गीता नहीं पढ़ाई, सत्संग नहीं सुनाया और 3 घंटे की पिक्चर हॉल रखिएगा, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी अगर देखना चाहते हैं तो रामायण का पाठ करिए। बोलिए सच्चे दरबार की। गाइए, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, बहुत बहुत मैं आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगी, वंदन करना चाहूंगी। प्रभु जी जहाँ पर पुलिस प्रशासन होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पूछिए क्यों? ये भगवान से कम नहीं है। एक तो जहाँ मेरे भगवान होते हैं वहाँ मुझे डर नहीं लगता, और रात के अंधेरे में कहीं भी मैं एंट्री मारने चली जाऊँ, जंगल में भी अगर पुलिस प्रशासन के हमें सारे भैया लोग दिख जाते हैं तो भी हमको डर, जब ये होते हैं तो डरने की क्या बात है। बोलो सच्चे दरबार की। बात जोरदार ताली बजाइए। प्यार कौन कौन करता है? प्यार, इश्क, मोहब्बत इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब ये मत सोचिएगा किंकर जी फिल्मी गाना गा रही है, इसी का नाम रुचि किंकर है। रुचि किंकर जो गाती है उसको सिद्ध कर देती है। प्यार कौन कौन करता है? हाथ उठाओ, नीचे करो हाथ। हम सनातनी है भाई साहब, और हमारे सनातन धर्म में रास्ते में बड़ा पत्थर उठा लाइए, 41 दिन तक उसमें अगरबत्ती बिना मंत्रोच्चारण के दिखाइए,
जिस भगवान का आप ध्यान करके अगरबत्ती दिखाएंगे 41 दिन बाद वही भगवान उसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। ये मैंने ऐसे संत लोगों ने कहा। इसीलिए एक बार ताली बजाइए, जो प्यार करते हैं दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के कहिए क्या? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से दीवाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से दीवाना होता है। मैं एक गाना नहीं गा रही हूँ, मैं गाने पूरे गा रही हूँ और बदलती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जब शताब्दी चलती है ना तो रुकती नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूल बिखरते हुए डाली देखी, प्रेम से फूल बिखरते हुए डाली देखी, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। जो टीवी पर बैठा है बात अच्छी लगी ताली आप बजाइएगा कि प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलते फलते हुए डाली देखी, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, वही प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये प्यार है। कल यहाँ कोई नहीं बचेगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे किंकर जी बेवकूफ मत बनाइए, आपने प्यार की बात की तो सिद्ध कर रहा हूँ। मसलो सूरदास जी का नाम किसने सुना? सूरदास जी का नाम जिनको दिखाई, लेकिन वो भी भजन गाते थे हमेशा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। शाम हो गई, एक लड़का आया बोला सूरदास जी चलो तुमको तुम्हारे घर छोड़ दे। शाम हो गई, सूरदास जी ने कहा भैया देखिए मैं कोई बनावटी कहानी नहीं, पुराण मेरे घर में है, हर चीज का प्रमाण है। बोले भैया कोई गाड़ी लाए हो क्या? तो लड़के ने कहा वो खड़ी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी किसने देखी है? सूरदास जी बैलगाड़ी पर बैठ गए, बैलगाड़ी का पहिया चला तो सूरदास जी ने मजीरा निकाला, ताल मिलाई और क्या करने लगे? हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा गली में एक ठकुआ कुएं के पीछे था सूरदास जी का। लड़के ने कहा यही उतरो मेरी गाड़ी पे। सूरदास जी उतर गए और पतली सी गली में घुस गए और जाते जाते क्या कह रहे हैं? हरे राम 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 तुम्हारा सूरदास जी जाने, हरे राम तुम्हारा सूरदास जी जाने, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे। क्या हुआ? क्या बात आप लोग सुन रहे हैं? सूरदास जी कुएं में दुख में सुमिरन सब करे, लेकिन प्रभु तो हमेशा ध्यान में रहते थे। जब दुख की घड़ी आती है जुबान से उसी का नाम आता है जिस पर विश्वास बुलाया, कन्हैया। ये भी आज सोचे ये कौन सा भक्त सच्चे दिल से मुझे बुलाना है। भगवान को बुलाओ, भगवान आपका जरूर। आ गए, पीताम्बर लटकाया, पकड़ा बाहर आए। सूरदास जी ने कहा कौन हो भैया? कन्हैया मुस्कुरा कर कहने लगे अरे सूरदास जी मैं हूँ कन्हैया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे इतना सुना नतमस्तक होकर चरणों में गिर गए। जैसे ही चरणों को स्पर्श किया सूरदास जी को आशीर्वाद दे दिया कन्हैया ने। सूरदास जी के नेत्र आ गए। बजाइए महाराज शादी। देखिए मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं सुनाऊंगी, कभी मौका दीजिए तो मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण में सुनाऊंगी। आज यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, ये पत्थर की मूर्ति गायब हो जाए, शेर पर मैया आ जाए तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप? चरणों में गिर जाएंगे। चरणों में गिर जाएंगे। महाराज आप लोग क्या करेंगे? मैं सही बोल रहा हूँ, मैं तो एकदम ऐसे ही लिख लूँगा। भगवान आ जाएंगे और ये अगर आ गई तो जब तक भक्त नहीं कहेगा ये जा नहीं सकती। कन्हैया जा रहे हैं। सूरदास जी पैरों को पकड़कर नहीं करेंगे। क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा अरे जाना था तो आया क्या?
जाने लगी। साथ में थी राधा रानी। बोलो श्री जी सरकार की जय। जाते जाते भक्त रंगबाज बहुत होता है, कहने लगे जाओ रोकूंगा नहीं, लेकिन कन्हैया जाते जाते अपनी आंखें मिल जाओ। कन्हैया ने कहा क्यों? दुनिया देखने को तरसती है सूरदास जी, तुम्हें दुनिया के नजारे नहीं देखे? ऐसा भक्ति सुनो क्या होती है। सूरदास जी ने कहा प्रभु क्या करूंगा बोले क्यों? बोले प्रभु इन नेत्रों से एक बार तेरे दर्शन कर लिए, अब दुनिया को देखने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इसके दरबार जब जाना रुपया दे दो, पैसा दे दो, सोना ना, जब जाना तो भगवान से भगवान को मांगना। जिस दिन ये दिन किया ना, उस दिन दुनिया में किसी की जरूरत नहीं। जिस दिन पूजा करते करते, भजन करते करते आपकी आंखों से अशुभिंदु छलक जाए, उस समय समझ आना भगवती ने आपकी सेवा, वरना ये दया सब पे करती भाई साहब। जिस दिन कृपा करती है ना, उस दिन सब कुछ छीन कर अपने चरणों की सेवा दे देती है। बोलो सच्ची। आंखों को वापस लिया, कन्हैया जाने लगे। राधा जी ने कहा क्या गोपाल नगर वाला भक्त था क्या? दुनिया कहती है तो तुमने इसको दिया, इसने वापस कर दिया। तो पता है मेरे ठाकुर ने क्या जवाब दिया? मेरा ठाकुर कहने लगा, मेरा कन्हैया कहने लगा, राधे कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मैं आपसे क्यों कह रही हूँ बार बार भजन करिए? उसका कारण है महाराज, बस में कौन कौन बैठा है? बस में मैं बाहरी बातें नहीं, केवल आध्यात्म। बस में कौन कौन बैठा है? बस की पिछली सीट में बैठो तो टौची बहुत लगती है, खाना खा के जाओ तो पेट गड़बड़। आगे ड्राइवर के बगल में बैठो तो झटके लगने पर एहसास। प्रभु जी ये जीवन एक गाड़ी है, इसका ड्राइवर वो परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति है। जितना भजनों के माध्यम से इसके करीब रहोगे, जीवन में आने वाले दुखों के झटकों से दूर रहोगे। इसीलिए भजन करिए। आज यहाँ पर आपको सिर्फ एक कार्य दिया गया है, क्या करना है आपको? गई राम राम जी राम। यहाँ मैं कितना भी चिल्ला लूं भैया, ये जब घर जाएंगे तो 4 घंटे तक इनको याद रहेगा, राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। एक दिन भी हो सकता है, और उसके बाद दूसरे दिन पता क्या करे? नाच पीटे जरा सुनाई नहीं पड़ता है। इसका कारण है कलयुग। गलती इनकी नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है, और कलयुग का प्रभाव हर घर पर नहीं, हर व्यक्ति पर है। बोलो सच्चे दरबार की भाई साहब। कलयुग एक ऐसी गंगा बहा रहा है, हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एक पुत्र ने पिता के वचन को निभाने के लिए, पिता के धर्म को निभाने के लिए बीच से कट जाना स्वीकार कर लिया। एक पुत्र अपने माता पिता को कंधों पर बैठाल कर निकल पड़ा। वो कौन? कि कौन? लेकिन आजकल का श्रवण कुमार पता है क्या कर रहा है? माता पिता को, 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 माता पिता को कंधों पर नहीं बैठा, ठोकर लगा रहा है, माता पिता को सरे हो जा, ठोकर लगा रहा है, माता पिता को सरे हो जा, ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरे हो जा। भैया प्रभु जी महाराज अच्छा लगे ताली बजाना। जिंदगी के लिए यहाँ मर मर के जिया जाता है, जिंदगी के लिए यहाँ मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी यहाँ हंस हंस के पिया जाता है। और हमने देखा है साहब
की रोटी के लिए अब तो माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। माता पिता को सर्वोपरि होकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वोपरि होकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वोपरि होकर लगा रहा है। 9 दिन की नवरात्र के बाद क्या आएगा? 9 दिन के बाद दशहरे में क्या होता है? किसको जलाया जाता है? जला लेते हैं, वो भी हंसता है। अरे मुझसे जलने वालों, मुझको कितना जलाओगे? हर साल जलाओगे, मैं हर साल आऊंगा। वो भी मजाक उड़ाता है। भाई साहब, वो रावण बहुत अच्छा था, डंडे की चोट पर खुल के सब कुछ करता था। आज 4 युग, सतयुग में सबसे बड़ा राक्षस, उसका नाम था हिरण्यकश्यप। फिर आया कौन सा युग? त्रेता युग। त्रेता युग में उससे एक ऐसा राक्षस जो एक ही जगह रहता है। रावण देवता भी यहीं रहते थे, प्रभु श्री राम। फिर आया द्वापर युग, एक घर में रहने लगा देवता और दानव, युधिष्ठिर। और अब सुनो, कलयुग में सबसे भयंकर रावण है और सबसे भयानक राक्षस एक ही शरीर के अंदर रहता है। वो पता है कौन है? वो है मैं, जिसके अंदर अहंकार आ गया, भगवती उसको अपने पास कभी नहीं बुलाती है। याद रखिएगा, वो रावण बड़ा अच्छा था। पहले था एक रावण और एक थी सीता। पहले था एक रावण और एक थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माता बहनों, हमारी ध्यान से सुने, सुन लो मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। सुन लो मेरी बहनों, सतर्क रहना। भाई साहब, हर गली में एक ही आवाज आ रही है इस समय, जय माता दी, 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 जय माता दी। आज कोई भी न्यूज पेपर उठाइए, आप मोबाइल खोलिए, आप 24 घंटे में आपको एक आध ऐसी न्यूज जरूर मिलेगी कि आज 5 साल की लड़की के साथ अत्याचार हुआ, कल 20 साल की लड़की मार डाली गई। आपको माता रानी की याद क्यों नहीं? चाकू पे चाकू चला दिया जाता भाई साहब, टुकड़े कर दिए जाते। सारे गांव छोड़ो, कलकत्ता में बड़े भैया अगर देखा होगा तो रूह कांप गई। मैं एक बात कहना चाहूंगी, भोपाल नगर वासियों, अगर अपने लड़कियों को ये बताते हैं आप कि घर के बाहर खड़ी मत होना, पड़ोस का लड़का बदतमीज है, तो अपने घर के लड़कों को ये बताइए कि पड़ोस में जो बिटिया रहती वो भी तेरी बहन है, उसकी रक्षा भी तुझको करनी, उसकी लाज बचानी है तुझको। इसको 16 श्रृंगार चढ़ाती है ना, तो नजर डालिए इसके हाथ में क्या रहता है? क्या रहता है इसके हाथ में? खड़ग, त्रिशूल, तलवार। अगर कोई आंख उठाकर देखे तो वहीं पर देखिएगा भाई साहब, ये माँ ऐसे खुश नहीं होती। नारी का सम्मान जहाँ होता है, जिस घर में बहन बेटी बहू रोती नहीं है, वहाँ माता रानी आती है। बोलो सच्ची दरबार। सुन लो मेरी बहनों, अब तो सतर्क पापी भी अब यहाँ पर
राखी बंधा रहा है, राखी भी यहाँ पर राखी बंधा रहा है, राखी भी यहाँ पर राखी बंधा रहा है। हम कलयुग में जी रहे हैं, हम सनातनी हैं। पहले घरों के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो, अब लिखा जाता है कुत्तों से। भैया पता ही नहीं चला घर के अंदर कुत्ता रहता है कि क्षमा करना जिसके यहाँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कुत्तों को घर के बाहर रखा जाता है और गायों को घर के, आजकल उल्टा है महाराज, गायों को सड़कों पर छोड़ा जाता है और कुत्तों का नहीं, मेरा पिल्लू मेरा डॉगी मेरा बेटा। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। हमें टीवी सीरियल, हमें ब्यूटी पार्लर याद रहा और लंबी चोटी भूल गए। बिस्लेरी पानी याद रहा, पहले पिया जाता था कुइयां का पानी, ना कौनो पथरी ना पथरा, अब पिया जाता मिनरल वाटर, बिस्लेरी की बोतल। और हर व्यक्ति में 50% आपको ऐसा मिल जाएगा, अरे यार पेट में स्टोन हो गया। बिस्लेरी पानी याद रहा, मटके का पानी भूल गए। बिस्लेरी पानी याद रहा, मटके का पानी भूल गए। हमें टीवी सीरियल याद रहा और घर की कहानी भूल गए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन अपने लड़कों को हिंदी और संस्कृत भी जरूर पढ़ाइए। आजकल की माता करके मेरा लड़का इंग्लिश में बात करता है, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, और कोई अगर हिंदी बोल दे तो कहते ही तो गंवार है। अरे महाराज, गैर पंथ नॉट धर्म, धर्म केवल एक है, सनातन धर्म। गैर पंथ समझ जाइए, उनको उर्दू आती है, क्षमा करना। गुरुद्वारा में जो जाते हैं हमारे सिख भाई, उनको पंजाबी आती है, सिंधियों को सिंधी आती है, लेकिन हम को सही से ना हिंदी आती है ना संस्कृत आती है। उसका कारण है दूसरों की बुराई करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनसे एक चीज सीखिए आप। जब उनका दिन आता है, उनका महीना आता है, भाई साहब 3-3 साल 5-5 साल का बच्चा रात के 2 बजे टोपी लगा कर निकल जाता है। और हमारे घर में जब हम आरती करते हैं ना, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये ले चिट्टू ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। गलती हमें है, माँ बाप में है, दूसरों को दोष मत दीजिए आप। हमें अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए। हमें अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए। बरमूडा हमको याद रहा और फुल पैजामा भूल गए। हमें दोस्त याद सब याद, ये भी अभी नहीं याद, मदारी थोड़ी ना है हम। बात अच्छी लगे तो आज जब 7 समुंदर पार वाले से दोस्ती। हेलो, कैसी है? बढ़िया। और यार बताओ कैसी हो? दिल लगा दिल वाली माँ गाड़ी हो गई। एक्सीडेंट हो जाए तो बाबा एफबी वाला फ्रेंड तुमको बचाएगा? बताओ जरा, वो तुमको बचाने आएगा? हमें दोस्त यार सब याद रहे और सगी भाई को भूल गए। हमें दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। ए भैया, साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए। एक बात कहना चाहूंगी, मजदूर जवाब रूह काट जाती है। एक मजदूर
रोटी को तरसता है। भाई साहब, मेरी उम्र है 30 साल और 21 साल। आप ये मत समझिए मैं गट्टी टकर बातें कर रही हूँ। बाल सफेद होने से तजुर्बे नहीं आती। जीवन में जितनी ज्यादा ठोकर लगती, जीने का ढंग उतनी जल्दी आता है। पर मैंने देखा है भाई साहब, पर सेठ जी का पूता, पर सेठ जी का पूत रबड़ी को खा रहा है। पर सेठ जी का पोता रबड़ी को खा रहा है। पर सेठ जी का पोता रबड़ी को खा रहा है। सुनो, हमारी कई लाइनें चोरी हो जाती है भाई साहब। लोग गा रहे हैं, हमारे गुरुजी का नाम नहीं लेते, बस इस बात का कष्ट है। आदरणीय गुरुवर कृष्ण किंकर जी, एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो। मेरे गुरुजी ने कहा बिटिया, टाइम पास करके पैसा मत लाना, मेरा डॉक्टर या वकील खा जाएगा। मैं क्यों इतना बोल रही हूँ भाई साहब? उसका कारण है, ये बच्चा आपका घर जाएगा और यही बच्चा कहे आधी रात में तो खेतों में क्यों आई नहीं, जुटी खाई थी कसम वो निभाई नहीं। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ माताओं बहनों, कैसा लगेगा आपको? और यही बच्चा अगर कहेगा जय हनुमान, जागरण का मतलब इतना नहीं है मानो, ताली बजा लो। भगवान के नाम का चिंतन होना चाहिए, भगवान की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए। क्योंकि 5 का वर्ष अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो जागरण होगा। सर को झुकाने से कुछ नहीं होता, तुम अपने अहंकार को झुकाओ तो जागरण होगा। ये जिंदगी भीख में नहीं मिलती, तुम अपना हक इस जमाने से छीन पाओ तो जागरण होगा। रात भर शरीर को जगा लेने से जागरण नहीं होता, तुम अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ तो जागरण होगा। यहाँ से अपने आप को बदल कर जाइए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहा उदास, तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बच चुकी राम के दास। सुखी राम के दास, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। सेठ ने कहा चल यार रबड़ी खाऊंगा। आज अटैक आ गया, डॉक्टर ने कहा शादी दाओ, शादी रोटी खाना, घी खाओगे तो क्या वो सेठ सुखी है? यार अपने लड़के की शादी करूंगा करोड़पति की बिटिया के साथ, लड़का घर की नौकरानी लेकर भाग गया, क्या वो सुखी है? भाई साहब, 12 घंटे की नौकरी करके 400 रुपया दादा नगर में कमाई कर रहा है, ना बीवी का पेट सही से पल रहा है, ना बच्चे का, क्या वो सुखी है? साइकिल वाला सोच रहा है यार हम भी किसी दिन स्कूटी लेंगे, तो स्कूटी वाला बहुत सुखी है यार। स्कूटी वाला सोचा यार हम भी मोटरसाइकिल लेंगे, यार मोटरसाइकिल वाला बहुत सुखी यार। मोटरसाइकिल यार हम भी कार लेंगे, कार वाला यार हम भी मर्सिडीज लेंगे। और मर्सिडीज के अंदर वाला बैठा क्या सोच रहा पता है? यार ये जो सड़कों पे सो रहे हैं यही सबसे ज्यादा सुखी है, चैन की नींद तो यही ले रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी मर्सिडीज वाला। व्यापार हो ना हो 10,000 की लेबर को पैसा, सुख कहीं नहीं है, सुख केवल भगवान के नाम में है। भगवान के नाम का जाप ही आपको आपके जीवन में उद्धार दिला सकता है। बाकी गाइए राम। मेरी बहुत सी रचनाएं लोगों ने आशीर्वाद दिया। एक रचना मेरी है, कितनी किसको किसको आती है जल्दी बताओ। देखिए मैं पूरा पूरा भजन सुना रही हूँ, आधा नहीं है। कितनी किसको किसको आती है जल्दी बताओ। 1 2 बोलो जोर से, 4 5 6। अंक कितने होते हैं? 10। हर अंक पर भजन है भाई साहब मेरे पास, गुरु जी ने दिया है। नौवीं तो बड़ा फेमस है उनका, अगर सुना होगा कभी आप लोगों ने, अगर कहेंगे तो सुनाऊंगी। एक अंक बड़ा फेमस हुआ वो है 5 का अंक। गीत का शीर्षक है पंजा। क्या है? ये भैया हम किसी राजनीतिक पार्टी से ना आए। आप कहोगे आंखी नाक गांठी नाखून बाल पीठ पर भी भजन लिखा है पापा जी ने, सुनाऊंगी आपको। भगवान ने ये हाथ बनाए, इसमें उंगलियां कितनी दी? 5। इससे हमें क्या करना चाहिए? जो करना चाहिए वो ना करके जो नहीं करना चाहिए उस कार्य में हम सुनिए, बड़ा प्यार